हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा रीजनिंग पर, जो रैंकिंग पर आधारित होगा। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसी बहुत सारी वीडियो मैं लाता रहता हूँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और सीजी पुलिस आरक्षक भर्ती वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस के आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर है। एक पंक्ति में बाईं ओर से ए का स्थान 11वां है और बी का स्थान दाहिनी ओर से 10वां है। यदि इन दोनों के स्थान बदल दिए जाए तो ए बाईं ओर से 18वें स्थान पर आ जाएगा। इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं इसको आपको बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को एक ट्रायंगल बनाना होगा। मैंने एक चीज याद रखना कि आपके बायां हाथ तो बायां होगा और आपके दाहिना हाथ दायां होगा। इस प्रकार का बना सकता हूं, जैसे यहां पर मैंने एक लंबा लाइन खींचा और इधर भी मैंने एक लंबा लाइन खींच दिया। अब एक चीज याद रखेंगे कि मेरे को बोला गया बायां, तो आपके बायां हाथ साइड, इसमें ध्यान रखेंगे कि जो आपके बायां हाथ होगा, माने ये वाला जो आपका बायां वाला होगा, ये आपका बायां तो यहां भी बायां हो जाएगा और आपका दायां जो होगा यहां भी दायां हो जाएगा। तो आपका दायां और इनका बायां यहां पर मैंने लिख दिया। बोला गया था एक पंक्ति में बाईं ओर से ए का स्थान 11वां है, तो यहां बाईं ओर से मैं बायां साइड है, यहां पर अगर मैं ए को बैठा हूं तो ए का स्थान ये बता रहा है कौन सा है, तो ए का स्थान यहां पर 11वां है, तो मैंने यहां पर 11 लिख दिया इस साइड। ठीक उसी प्रकार बी का स्थान दाहिनी ओर से 10वां है, तो यहां से आपका दाहिनी ओर होगा या दायां भाग होगा, तो यहां पर आपका बी वाला आएगा। तो यहां पर मेरा बी का स्थान क्या होगा, बी का स्थान ये बोल रहा है यहां पर 10वां होगा, तो बी का स्थान यहां पर मैंने 10वां ले लिया। तो ये 10वां रैंक जो है, ए का स्थान फिर से बायां भाग से ए का स्थान यहाँ पर 11वां है, माने 11वें भाग में यहाँ पर खड़ा हुआ है वो, और बी दाएं साइड से जो बी का स्थान है ये 10वां है। ये चित्र में आपको नजर आ रहा और दिख रहा है। अब आगे बोला है, हाँ एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अगर इस प्रकार का है तो अगर बाएं भाग से एक स्थान 11वां है तो इसके आप पीछे साइड लेंगे कितने लड़के होंगे, इसके पीछे साइड 10 लड़के होंगे, क्योंकि 10 को छोड़ के 11वां आया। ठीक इसी प्रकार अगर बी का स्थान दाहिने साइड से 10वां है तो इसके पीछे कितने लड़के होंगे, इसके पीछे कितने लड़के होंगे, तो 9 लड़के इसके पीछे होंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 10 और 9। आगे की स्टोरी ये है, बोलता है यदि इन दोनों के स्थान बदल दिए जाएं तो ए बाईं ओर से 18वें स्थान पर आ जाएगा। यदि इन दोनों के स्थान बदल दिए जाएं, मतलब ये कहता है कि ए चला जाए आपका बी साइड और बी चला जाए आपका ए साइड, माने दोनों अपना स्थान चेंज कर रहे हैं। ए चला जाए आपका, इसने कहा ए चला जाए आपका बी के साइड और बी चला जाए ए के साइड, तो कहता है इन दोनों ने स्थान अदल बदल दिए तो ए बाईं ओर से 18वें स्थान पर आ जाता है। मतलब ये जो होगा ए कितने स्थान पर आ गया, ये 18वें स्थान पर आ गया। जो पहले आपका ये था, क्या बोलना चाहिए, 11वां था, वो आके अब ये 18वें स्थान पर आ गया है, माने ये 18वें स्थान पर आ गया। अब बोला है इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो देखो ए का स्थान यहाँ 18 हो गया और इससे आगे कितने हैं, 9 लोग हैं। कुछ मत करना है, आपको 18 में 9 को जोड़ देना है। ये 18 है और इसके आगे कितने हैं, इसके आगे 9 लड़के हैं, तो 9 को आप इसको प्लस कर दीजिए अर्थात जोड़ दीजिए। तो 8 8 16 1 17 की 7 हाथ में आया, 1 1 1 2, तो टोटल कितने हो गए, 27 लड़के। तो सही आंसर इसका सी आ जाएगा। टोटल यहाँ पर 27 लड़के होंगे। बिल्कुल आसान सा सवाल है। चलिए एक क्वेश्चंस हम लोग और यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चंस यहाँ पर और देखते हैं और जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चंस यहाँ पर लेता हूँ। क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार का है कि एक पंक्ति में
एक पंक्ति में राधा बाएं से 17वें स्थान पर है और प्रेमा दाएं से 15वें स्थान पर है। यदि दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो प्रेमा दाएं से 18वें स्थान पर आ जाती है। तो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? ठीक उसी प्रकार मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करूंगा। मैंने एक दायां पक्ष मैंने यहाँ पर ले लिया, एक साइड इधर ले लिया जो दायां पक्ष है, और एक साइड फिर मैंने बना दिया जो आपका ये दाहिना पक्ष है और ये बायां पक्ष। आप चाहे तो लिख सकते हैं, तो लिखूंगा तो आपको यहां पर आपका आएगा बायां साइड आपके हाथ का, याद रखना बस ये है आपका हाथ का, यहां पर बायां साइड ये आपका बायां आएगा और ये आपका आएगा दायां आएगा, एक साइड दायां एक साइड बायां। तो ये आप लिख दीजिए बायां साइड और दायां साइड। अब ये कह रहा है एक पंक्ति में राधा बाएं से 17वें स्थान पर है, तो राधा जो है बाएं से कौन से स्थान पर है? यहां पर राधा के लिए मैं आर का प्रयोग कर ले रहा हूं। राधा यहां पर कौन से स्थान पर है? तो ये 17वें स्थान पर यहां पर है। ये क्लियर हो गया। अब आगे बोलता है प्रेमा दाएं से 15वें स्थान में, दायां भाग ये है, तो प्रेमा दाएं से 15वें स्थान पर है, तो प्रेमा के लिए मैंने पी का इस्तेमाल कर लिया और ये है 15वें स्थान पर, मैंने यहां पर 15 लिख दिया। यह आपका क्लियर हो गया, 15वें स्थान पर है। यदि दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते तो प्रेमा दाएं से 18वें स्थान पर आ जाती, तो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो पहले हमको ये कर लेना होगा कि भाई इसका अपन ये देख लेते हैं कि कितने कितने लड़के पीछे हैं। अगर जो यहाँ पर इसका स्थान है, क्या राधा के स्थान है, राधा अगर 17वें हैं बाएं तरफ से, तो इसके पीछे कितने? इसके पीछे मैंने 16 लड़के पार करके ये आई होगी 17वें स्थान पर। इसी प्रकार प्रेमा अगर यहाँ से दाएं साइड से 15वें हैं, तो आप सोचिए इसके पीछे कितने हैं? तो कम से कम 14 लोगों को क्रॉस करके ये आई होगी, 14 लोगों को क्रॉस की होगी, तब यहाँ पर आई है कौन से स्थान में? 15वें स्थान पर। तो इसके पीछे 16 लड़के, इस और मैंने राधा के पीछे 16 लड़के और प्रेमा के पीछे 14 बच्चे या लड़के लड़कियां हैं। ये तो अपना क्लियर हो गया। अब इन दोनों एक्सचेंज करते हैं। मैंने प्रेमा आ जाती है राधा के स्थान पर, प्रेमा आ गई आपके राधा के स्थान पर यहां पर, और राधा आ गई आपके प्रेमा के स्थान पर, दोनों एक्सचेंज कर लिए। तो आगे ये बोला था यदि दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो प्रेमा दाएं से 18वें स्थान पर आ जाती। तो प्रेमा की बात करें दाएं से कौन से स्थान पर आ गई? 18वें स्थान पर आ गई। तो मैं यहां पर जो ये है प्रेमा जो 15 थी, ये कहां चली गई? 18वें स्थान पर चली गई। ये लीजिए, अब क्या बोला है? आ जाती। तो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? तो प्रेमा से आगे को गिनूंगा ना, आगे प्रेमा से आगे कितने हैं? जब 18वां प्रेमा यहां आ गई तो जो राधा के जो आगे होगा 16 जो पीछे थे, ये इसके लिए आगे बन जाएगा। तो ये 16 को केवल यहां पर क्या करना है? ऐड कर देना। अगर 16 को आप ऐड कर देते टोटल लड़का पता चल जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 6 6 12 12 13 14 14 की आ गया 4, हाथ में आया 1 1 1 2 और 1 हो जाएगा 3, मतलब 34। यहाँ पर 34 थी ऑप्शन, यहाँ पर सही आंसर आएगा। टोटल लड़कों की संख्या यहाँ पर 34 है, 34 है। बिल्कुल आसान सा आपसे बनेगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस दिया है बच्चों की किसी कतार में दीपा बाएं से 9वें स्थान पर है और विजय दाएं से 13वें स्थान पर है। जब यह दोनों आपस में अपने स्थान अदल बदल लेते हैं तो दीपा बाएं से 17वें स्थान पर आ जाती है। बताएं कि दाएं से विजय का स्थान किस स्थान पर? अब पूछा बताए दाएं से विजय का किस स्थान पर है, ये इसमें पूछ रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया बस, और बनाने का तरीका बस सेम होगा। बनाने का तरीका मान के चलिए, ज्यादा कुछ नहीं, बिल्कुल वैसे ही सेम पोजीशन में यहाँ पर आएगा। तो अपन यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा जगह मैं ले लेता हूँ और ये आपका आ गया और यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए, तो अब अपन देखते हैं। तो एक कतार बना लिया था बच्चों, किसी कतार में एक कतार बना लेते हैं। तो एक आप अच्छी तरह से जानते हैं दायां साइड कौन सा होगा और बायां साइड, दो आप डायग्राम खींच लीजिए, इस प्रकार खींच लीजिए, इस प्रकार खींच लीजिए। बस आपको दायां बायां लिख देना है। अगर वो कोई प्रॉब्लम है तो लिख देता हूं। तो यहाँ पर आपका इस साइड हमेशा याद रखना, आपके बायां साइड आपका बायां होगा। तो ये भाग क्या हो गया? ये भाग आपका बायां होगा। माउस से लिखने से थोड़ा प्रॉब्लम है,
और यहाँ पर आपका दायां होगा, ये भाग आपका दाहिना हाथ आपका दायां होगा। तो ये आपका बायां और ये आपका दायां हो गया। अब जैसा बोल रहा वैसा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। बच्चों किसी कतार में दीपा का वाएं से 9वें स्थान पर है, तो वाएं से दीपा का वाएं से 9वें स्थान पर है, तो यहाँ पर मैं दीपा के लिए डी बना लिया यहाँ पर, और इसका स्थान है 9वां, तो मैं यहाँ पर 9 लिख दिया। तो ये आपका 9वां स्थान हो गया किसका, दीपा का। और विजय दाएं से 13वें स्थान पर। अब विजय जो दाएं से, तो मैंने बी के लिए विजय बना लिया, भी बना लिया यहाँ पर, और इसका स्थान जो है ये मैंने विजय लिया, और विजय का स्थान यहाँ पर है जो बोला है 13वां, तो यहाँ पर आप 13 लिख दीजिए। तो मैंने यहाँ पर 13 लिख दिया, यह हो गया 13वां स्थान। ये क्लियर हो गया। अब बोला जब ये दोनों आपस में अपने स्थान अदल बदल लेते हैं, उससे पहले आप इनके आगे पीछे का आंकड़ा लिख लीजिए। अब यहाँ पर अगर दीपा यहाँ पर 9वें है, तो इसके पीछे कितने होंगे, तो इसके पीछे 8 होंगे, ये तो आपको क्लियर है। और अगर विजय यहाँ से 13 है, तो इसके पीछे कितने होंगे, तो इसके पीछे 12 लंग होंगे, 12 लोग यहाँ पर होंगे, तो 12 आप लिख लीजिए, तो आसानी हो जाएगी। अब अपन बोलते हैं स्थान अदल बदल कर रहे हैं, तो स्थान दोनों अगर अदल बदल करें तो दीपा जो आ जाएगी, दीपा जो आ जाएगी ये विजय के स्थान पर आएगी, और विजय जो आ जाएगा वो दीपा के स्थान पर आ गया। तो अब ये कहा है कि जब दोनों आपस में अपने स्थान अदल बदल लेते हैं तो दीपा बाएं से 17वें स्थान पर आ जाती है। मतलब यहां पर अपन देख सकते हैं कि जो दीपा है 9 जो थी, जब ये विजय के स्थान लेती है तो ये 17वें स्थान पर आ जाती है। ये लीजिए, ये 17वें स्थान पर आ गई। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछा है, टोटल नहीं पूछा है, आपसे ये भी नहीं पूछा है। टोटल पूछता तो फट से बता दे, 17 में 12 जोड़ देते टोटल आ जाता। अब ये पूछ रहे हैं कि दाएं से, यहां देखना दीपा 17वें स्थान पर आ जाती, तो बताए कि दाएं से विजय का स्थान पूछ रहा है, तो दाएं से विजय का स्थान आपसे पूछा जा रहा है क्या है। तो आपको क्या करना है, आप देखेंगे सबसे ज्यादा हो जाएगा भाई, यहाँ पर 17 आ गया, तो दाएं से आपको विजय का स्थान आपको पूछना है, तो आपको कुछ मत करना। जब ये दीपा 17 आ गई तो यहाँ टोटल कितने, टोटल यहाँ पर आप देख लीजिए 17 में 12 को जोड़ दीजिए, तो मैं यहाँ पर 17 करता हूँ, 17 किया और धन करके मैंने इसमें 12 को ऐड कर दिया। ये लीजिए 17 और 12 को आप प्लस कर दीजिए, तो 7 2 कितने हो गए, 7 2 आपका 9 हो गया, और 1 1 2, तो टोटल यहाँ पर कितने हो गए, टोटल 29 लोग हो गए। अब यहाँ पर हमको पता है कि विजय कहाँ पर आ गया, विजय यहाँ पर आ गया, तो विजय के आगे कितने हैं, 8 है, तो मेरे को विजय का स्थान चाहिए। टोटल मेरे पास 29 पता चल गए थे, तो 29 में से इस 8 को माइनस कर दीजिए। 29 को ये सामने वाला 8 को माइनस करेंगे तो आपके 9 में से 8 गया, आएगा 1 और 2 का 2 आ जाएगा। टोटल आपके पास 21 माने कितने होंगे, 21 जन होंगे। अगर ऐसा भी अगर नहीं आता तो आप समझ सकते हैं, दूसरा ढंग भी आपको बता देता हूं कि दूसरा ढंग आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जब मैंने कहा था कि 9वें स्थान पर दीपा था और दीपा कूद के कहा विजय के स्थान 17वें स्थान पर आती है, तो कितने लोगों को क्रॉस की होगी, आप यहां पर देखें 9 1 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17वें स्थान पर आ गई। मैंने इसके बीच के अपन रेखा खींच दिए। अब मेरे को विजय का स्थान ज्ञात करना था, विजय कौन से स्थान पर, 13वें था। अब यहां पर पहुंच गया तो 13 से अब गिना, 13 के बाद 14 15 16 17 18 19 20 और ये स्थान जो आएगा विजय का वो होगा 21वां स्थान होगा। आसानी से चाहे जैसा भी आप करें ये आराम से ये बन सकता, आराम से मैं समझा रहा हूं, आराम से दिमाग में बैठ जाएगा और आसानी से आप बता सकोगे कि उसका रैंकिंग में कौन सा स्थान है। चलिए एक और क्वेश्चन से हम लोग यहां पर देखते हैं तो और भी ज्यादा आपका ये क्लियर हो जाएगा। यहां पर एक क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, लड़कों की एक कतार में अनिल बाएं से 15 और विकास दाएं से 7वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो विकास दाएं से 15वें स्थान पर आ जाता है। बताए कि इस कतार में कुल कितने लड़के हैं, ये तो आसानी से आप बता सकते हो भाई, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं है। मैं फिर लेता हूं, एक को बना लेते हैं, तो आपको स्ट्रेट से बना लीजिए, या आपका एक लाइन इधर खींच दीजिए ये वाला, और एक लाइन इधर खींच दीजिए ये आपका बायां है जिसको हम लोग लेफ्ट कहते हैं, लेफ्ट साइड भी कह सकते हैं, आप इसको लेफ्ट भी बना सकते हैं। तो मैंने इसको एल से निरूपित कर दिया, ए लेफ्ट साइड, और ये आपका दाहिना है जिसको हम
राइट साइड बोलते हैं या आप आर से इसको निरूपित कर सकते हैं। यहाँ पर बोला लड़कों की एक कतार में अनिल बाएं से मैंने लेफ्ट साइड से 15वें स्थान पर है। अनिल के मैंने ए लिख दिया, तो अनिल के लिए मैंने ए ले लिया और ये कौन से स्थान पर है, तो ये आपका 15वें स्थान पर, तो यहाँ पर मैंने 15 यहाँ पर लिख दिया। और इसी प्रकार बोला विकास दाएं से 7वें स्थान पर है। विकास दाएं मैंने राइट साइड से मैंने विकास के वी का निरूपित किया और ये कौन से स्थान पर, 7वें स्थान पर है। जैसे मैंने कहा था कि आपको ये हमेशा याद रखना है कि इसके पीछे वाला स्थान ले लेना। अगर अनिल जो है यहाँ 15 है तो इसके पीछे कितने लोग होंगे, इसके पीछे 14 लोग यहाँ पर जरूर होंगे। और ये अगर 7वें विकास अगर यहाँ से राइट साइड से 7वें है, इसके पीछे कितने होंगे, 6 लोग अवश्य होंगे, तो यहाँ पर 6 मैंने लिख दिया। अब आगे बोला जब ये दोनों आपस में अपने स्थान अदल बदल लेते हैं तो आप स्थान को अदला बदली करेंगे तो कुछ इस प्रकार आएगा। विकास ये इसके साइड आ गया, अनिल साइड आ गया और अनिल जो हो गया ये विकास साइड आ गया। तो कहते हैं जब ये दोनों आपस में अपने स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो विकास दाएं से 15वें स्थान आ जाता है। विकास दाएं से जो होगा, दाएं से बोला जाए तो कौन से स्थान आ गया, तो ये हो गया 15वें स्थान पर आ गया। तो दाएं से ये हो गया 15, आप यहाँ पर लीजिए, ये 15वें स्थान पर आ जाता है। बताए कि इस कतार में कुल कितने लड़के हैं, तो आसानी से जब ये 15वें स्थान पर आएगा तो इसके आगे कितने, 14। आप यहीं पर 15 और 14 को जोड़ दीजिए, ये 15 यहां पर आ गया और सॉरी ये आप यहां पर आपने 15 लिखा और यहीं पर आपको 14 को ऐड कर दीजिए। 14 और 15 आप जोड़ दीजिए, 5 4 हो गया कितना, 5 4 हो गया 9, तो यहाँ पर आप 9 लिख दीजिए और 1 1 2 हो गया तो 2 लिख दीजिए। टोटल कितने लड़के होंगे, टोटल 29, यहाँ पर आपका ए आ जाएगा। टोटल यहाँ पर 29 लड़के हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।